छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने मनपसंद चैनल ग्लोबल ट्रेडर टीवी में। हाँ जी दोस्तों, और आज का एपिसोड बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ ग्रिड के ऊपर नहीं, फियर के ऊपर नहीं, डिसिप्लिन के ऊपर नहीं, इमोशन के ऊपर नहीं, वी विल टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो को ही पॉज कर दे, आगे ना देखिए, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबा हो, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको बीच में बोरिंग लगे। बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, एक बात मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत चीज सीखने को मिलने वाला है। बिकॉज एवरी सिंगल वीडियो विच आई एम ब्रिंगिंग इन माई चैनल, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि नया वैल्यू एड ऑन करके जाऊं हर वक्त। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए यूजर है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने यूजर है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, आज के जो हमारे गेस्ट हैं नितिलेश सर हैं जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं, उमेश सर हैं जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। और ये पहली बार होगा कि दोनों सर हमारे चैनल पे एक साथ आएंगे, जो अपने अनुभव शेयर करेंगे। और उसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप किया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो भी उसमें अपने अपने तरीके से जवाब देंगे। तो एक ही क्वेश्चन होगा, दो लोग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, दोनों ट्रेडर भी हैं, दोनों मेंटर भी है। इट डिपेंड्स ट्रेडर टू ट्रेडर, मेंटर टू मेंटर। तो चलिए, अगले फुटेज में अब आप मेरे साथ देखेंगे नितिलेश सर और उमेश सर को। तो चलिए, बिना किसी विलन के, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आप ही का अपना शो, ट्रेडर्स टॉक शो। थैंक यू। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उमेश जी आपका, और नितिलेश जी आपका भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में। और आई थिंक ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है जहां पे आप दोनों महारथी जो कि ट्रेडर भी हैं और मेंटर भी हैं, एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, एक एक करके बताएं। सबसे पहले उमेश जी आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पे। और कोई इतने बड़े महारथी नहीं है जितने बड़े आपने गुणगान कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप बताइए। या ग्रेट। बट उमेश जी, आगे बढ़ने से पहले ना, मैं चाहता हूँ यार आप थोड़ा सा ना अपने बारे में बताओ। आप कितने साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस या एज अ मेंटर एक्सपीरियंस आप रखते हो, क्योंकि यू हैविंग सच अ बिग लाइफ पे और आप पहली बार भी आ रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म। अ, अभी स्टॉक मार्केट मेरे को 15 साल हो गए हैं। 16 साल होने वाले हैं अभी मेरे को। और ट्रेडिंग तो मैं 2011 से कर रहा हूँ, और बाकी मैं टीचिंग में हूँ। 2011 से ही मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। तो एनालिसिस पढ़ाते हुए ही उसमें कुछ 13-14 साल हो गए हैं मेरे को। और आगे भी ये जर्नी ऐसी ही जारी रहेगी। और एज अ यूट्यूबर भी मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। ग्रेट, वंडरफुल। और नितिलेश जी बताइए, आप थोड़ा बताइए आपको कैसा लग रहा है जुड़ के उमेश जी के साथ और हमारे साथ। और प्लीज थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी लोगों को बताओ, थोड़ा सा। जी डेफिनेटली उमेश सर के वीडियोस भी मैं देखता रहता हूँ। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सर के साथ, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस भी सर का अच्छा है। तो अच्छा लगता है कि कोई अपना बंदा अच्छा कर रहा होता है। तो और देखो, मैं मार्केट में हूँ, कुछ सालों से हूँ। कुछ सेबी का लाइसेंस भी है, एडवाइजरी भी है, कुछ चैनल्स के ऊपर भी आता हूँ। तो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, उसी के ऊपर लगे पड़े हैं। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो आज मतलब मजा आने वाला है लोगों को। एक के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है और एक के पास ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 10 साल का एक्सपीरियंस होगा नितिलेश सर आपके पास। हाँ, आप 9-10 साल कंसिडर कर सकते तो मतलब ऑल टुगेदर 25 साल का एक्सपीरियंस लेके आज हम कंटिन्यू करने वाले सेशन को। वंडरफुल। तो एक छोटा सा चीज है, ग्रीड और एक होप। यार, होप होता है इंसान को जो पोजीशन से कटने नहीं देता, और ग्रीड होता है जो इंसान को मजबूर कर देता है, ट्रेडर को मजबूर कर देता है नहीं चाहते हुए भी ट्रेड लेने के लिए। तो ये बताए एक एक करके कि ये जो ग्रीड और जो होप है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको अगर हमें सुधारना हो तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट बेस्ट प्रैक्टिस वी कैन डू टू इंप्रूव आवरसेल्फ? नितिलेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में आंसर देना पसंद करूंगा। देखो, अगर आप होप के साथ ट्रेड कर रहे हो, देखो होप कभी भी नहीं रखना चाहिए। देखो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो छोड़ के चली गई आपको, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, तो उसके मैसेज का वेट करके उसको बार बार बोल के कि यार मैं वेट कर रहा हूँ, वापस आ जा, या फिर वो चीजें वो आने वाली नहीं है। कितना भी उसके लिए स्टेटस रखो, कितना भी मैसेज करो, वो नहीं आने वाली है। सेम मार्केट में भी वैसे ही होता है। एक बार पोजीशंस आपके अगेंस्ट जाना चालू हो गया, तो वो वापस आना मुश्किल है। तो अगर आप एक चीज में ध्यान से यहाँ पे एक और नोट करना चाहता हूँ कि अगर आप प्यार कर रहे हो तो ब्रेकअप का दर्द, और ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस का दर्द अगर आप झेल सकते हो, तो ही आप इसमें क्या करना, ट्रेड करना। अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे
तो बिना होप के साथ जरूर आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये ट्रेड मेरे फेवर में आ जाएगा, फेवर में आ जाएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं आता। और दूसरी चीज, ग्रीड। देखो मंडे के दिन जब मार्केट गिर रहा था तो मैंने कुछ पोजीशंस दिया था, लेकिन वो पोजीशंस हम लोगों ने एग्जिट कर दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट में एग्जिट कर लिया। समझो मान लो 20 रुपए वाला ऑप्शन हमने 100 रुपए, 125 रुपए पे एग्जिट कर दिया, वो 125 से फिर से 400 रुपए चला गया। तो यहाँ पे ट्रेडर्स का मेंटेलिटी ऐसे होता है कि अगर मैंने 20 रुपए पे लिया था तो 400 रुपए होता तो मेरा पैसा 20x हो जाता। तो रात में कैलकुलेट करना काफी इजी होता है कि 20 वाली चीज 400 चलेगी, 20 वाली चीज 200 चलेगी, मेरा 10x होता या फिर 20x होता। तो वो ग्रीड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज कहता हूं कि जो मिले वो अपना, बाकी सब सपना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप उतना ही ले सकते हो, उसके बाद आप नहीं, मतलब जो मिले वो अपना, बाकी सब सपना। ये लाइन को हमेशा याद रखना। नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे। मेरे 2-4 स्टूडेंट्स, मेरे 2-4 क्लाइंट्स ने भर भर के नेक्स्ट डे पे लॉस किया। क्यों? 20 रुपए की चीज 400 चलेगी, आपने 20 की चीज 40 में एग्जिट कर दी। नेक्स्ट डे 20 वाली चीज फिर से 40 हो रही थी, वहां पे आपकी क्या आ गई, कल के जो 400 पे बिका था माल, वो आपके माइंड में आना चालू हो गया। तो वहां पे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने आप। ग्रेट ग्रेट, नहीं नहीं, बहुत ही उम्दा, आपने बहुत अच्छे समझाया। उमेश सर, अब आपकी बारी, प्लीज थोड़ा सा इसमें लाइट प्रकाश डालें। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे होप की अगर हम बात करेंगे तो आशावादी लोग, मतलब जो जैसे हम ट्रेडर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो एक होप लगा के ही रखते हैं। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, हम निफ्टी खरीदते हैं चाहे उसको ऑप्शंस खरीदते हैं, तो एक आशा ही होती है कि यार यहाँ से अगर हमने खरीदा है तो बाजार ऊपर ही जाएगा। दूसरी चीज है, चाहे हम बाय करें सेल करें, होप रहती है। बट देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट है, मार्केट आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है, मार्केट आपके फेवर में भी चल सकती है। ये दोनों चीजें हैं। देखो थोड़ा सा होप रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को बाजार ऊपर लग रहा है और मैं बाय करूं और मैं ये सोचूं ट्रेड लेते समय, नहीं यार बाजार नीचे भी जा सकता है, जाएगा नीचे, मतलब यहाँ से बाजार नीचे जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजार दोनों साइड काम करता है। बट आपको सबसे पहली बात क्या है कि अगर बाजार आपके अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस रख के चलिए, बाजार आपके फेवर में जाता है तो आप ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं कि आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आते हैं, वो लोग कहते हैं यार मैं समझ नहीं आता कि यार लॉस तो मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ, लॉस जो तो मैं पूरा होल्ड करता हूँ और जो प्रॉफिट होता है मैं फटाफट काट काट के निकल जाता हूँ। तो इसके बारे में हम एक ही चीज बोलते हैं कि यार आप इसमें ना क्या करो, आप अब एक पहले ट्रेडिंग सेटअप बनाओ। जब तक आपका ट्रेडिंग सेटअप नहीं होगा तब तक आप ग्रीड, होप, फियर, एंगर, ये जितने भी इश्यूज हैं बाजार में, जो एक साइकोलॉजी, कई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो ट्रेडर के साथ, उसको आप कहीं ना उससे लड़ नहीं पाओगे। उसके लिए ट्रेडिंग सेटअप होना बहुत जरूरी है। जैसे हम पहले बात ग्रीड की करते हैं, लालच, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि लालची होना भी जरूरी है, क्योंकि उससे उसकी वजह से क्या होता है, जो एक बड़े मूव होते हैं उसको कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हो। अब अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप होगा, एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि भैया अभी बाजार में बड़ी जबरदस्त मूवमेंट हुई, ठीक है, आपने देखा कि निफ्टी में एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली। अब क्या होगा कि यार अगर आप सोचो कि चलो यार मैंने एक ऑप्शन ले लिया 50 रुपए का, वो 50 का 70 हो गया, 80 हो गया, मैं निकल गया। अब यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप होता, ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंगली आपने चार्ट वगैरह देखा, आपने फंडामेंटल यूज करा, वो एक अलग चीज है। आपने आपने सेटअप लगाया, सेटअप के बाद आपने मान लो 5 लॉट में काम किया या 6 लॉट में काम किया। तो 6 लॉट में आप क्या कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि आधी क्वांटिटी को आप निकाल दो, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वहां पे निकाल दो, और आधे लॉट्स को अपने क्या करो, आप कोई ना कोई अपना सेटअप लगा के, जैसे बहुत सारे सेटअप है, सुपर ट्रेंड होता है या बहुत सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और आपको पता है कि बाजार में मूवमेंट बुलिश हो सकती है, बाजार बुलिश हो सकता है क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट है, अभी रिसेंटली देखने को मिला था। तो वहां पे उसको आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलोगे तो वहां पे अगर बाजार आपके फेवर में जाता है, वन साइडेड होता है, तो वहां पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ भी है हमारे साथ कि जैसे मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा यहाँ पे प्रॉफिट राइड करके चलूँ। अभी हाल फिलहाल में हमने एक सीरीज बनाई थी, और अगस्त 2 तारीख को हमने सीरीज स्टार्ट करी थी। 50,000 रुपए का फंड यूज किया था, हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो।
और उसको हम 4.25 लाख रुपए तक लगे थे, उसका पीएनएल वगैरह हमने सारी चीजें डाल दी थी। 1.5 से 2 महीने के अंदर वो फंड जो होता है वो 4.25 लाख रुपए हो गया था। अब वो 4.25 लाख फंड कैसे हुआ था? वो 4.25 लाख जो फंड हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि हम प्रॉफिट को राइड कर रहे थे। और उस केस में लॉसेस भी हुए, ऐसा नहीं है। जब बाजार कंसोलिडेट हुआ तो हमारा थीटा बहुत ज्यादा डिके हुआ, बाजार हमारे अगेंस्ट गया। कई बार अगेंस्ट जाके, अगर हम मान लो निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, फ्यूचर के अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉप लॉस है 60-70 पॉइंट का, और उसने 2 दिन मूवमेंट ही नहीं हुई, 60-70 पॉइंट का उसने स्टॉप लॉस ही नहीं काटा, तीसरे दिन काट दिया। तो जो लॉस पहले दिन होना था वो तीसरे दिन ज्यादा हो गया। ये भी कई बार ऐसा प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करते हैं तो ऐसा आपको फेस करना पड़ेगा। और उस टाइम आपको लगेगा यार मेरे फेवर में गया था, 70 की चीज एक बार 90 हुई थी तो वहां निकाल देता। बट आपको पता है कि यार आप 70 की चीज 90 में नहीं निकाल सकते थे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि आपका टारगेट थोड़ा ऊपर का था। तो आप अपना ट्रेडिंग सेटअप लेके चलिए, उसमें कई बार बड़े मूव होंगे, उसमें आप बहुत पैसा बना सकते हैं। 100 की चीज 400 रुपए की भी हो सकती है, और उसमें नुकसान भी होगा जब बाजार कंसोलिडेट होगा। बट स्टॉप लॉस लेके चलिए। और ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस लगता है, काफी लोग क्या करते हैं ऑप्शन को जीरो होने का वेट करते हैं, ऐसा ना करें। ग्रीडी होना मेरे ख्याल से, देखो अगर मैं बात करूं तो मैं तो लालची हूँ जी। मैं तो लालची हूँ, मैं तो बोलता हूँ मैं तो लालची हूँ जी। मैं तो लालच करता हूँ, लालच करता हूँ। और उस फंड को 4.25 लाख 4.5 लाख तक ले गया था मैं। वो इसी वजह से ले गया था। अभी भी बाजार में जो मूवमेंट हुई थी तो उसमें भी हमने प्रॉफिट राइड करा। क्या बोलते हैं जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉफिट राइड करते हैं, कई बार जल्दी भी एग्जिट कर देते हैं जब लग रहा है कि भैया बाजार रिवर्स हो सकता है। कुछ पैटर्न्स वगैरह होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। ये चीजों को क्लाइंट जो होगा या फिर ट्रेडर होगा वो हैंडल कर सकता है अगर उसके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप होगा। बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छे से आपने भी समझा। बट अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2 दिन पहले जो एक फॉल आया था, डाउनफॉल, राइट? हम्म। तो हम सब अपने अपने टर्मिनल में बैठे रहते हैं। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा इस बार, इस बार उमेश सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। क्या आपने प्रिडिक्ट किया था मार्केट इतना गिरेगा? क्योंकि हर जगह बात था मार्केट इतना नहीं गिर सकता, लेकिन मार्केट एक दिन में इतना क्रैश हो गया। सो ये क्या पहले से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट को इतना गिरना है? फिर बाद में लोगों ने निकाला नहीं यार कोरोना के चक्कर में हुआ, यहां से ये न्यूज आया, वहां से ये न्यूज आया। क्या आपने इस मूव को पहले से कैप्चर कर लिया था कि मार्केट यहां से गिरने वाला था? कोई आपको कैसा, कहीं से कुछ इंट्यूशन आपके अंदर, या फिर कहीं से आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने इसको डिटेक्ट किया था अपने चार्ट पैटर्न्स में कि हाँ भाई जी यहाँ से जी। मार्केट गिर सकता है, और आपने इस मूव को कैपिटलाइज किया था, आपने यहाँ पे प्रॉफिट में बदला था? हम्म। देखिए सबसे पहली बात बोलना चाहूंगा, बम फटने से पहले चार्ट में फटता है, सबसे पहली बात है। बट चार्ट में जब वो फटने वाला होगा तो आपको बताएगा, चार्ट सब कुछ बता देगा। इसके लिए बेटर रहेगा हम अपनी स्क्रीन शेयर करें, और प्लीज प्लीज प्लीज। स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजें दिखाए। आप मेरा चार्ट देख पा रहे होंगे, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ आप जी। इस डाउन मूव की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ यहाँ पे मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखा सकता हूँ आपको। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये परसों की बात आप कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो जो फॉल डाउनफॉल देखने आया को था। मिला था। हाँ, ये देखिए ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप देखो चार्ट 20 तारीख की बात थी, 20 दिसंबर की, ठीक है? तो आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया था ना, बैंक निफ्टी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा मैसेज हमने 1:17 में किया था। आप ये देख पा रहे हैं, जब निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे सीधा लिख दिया था निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। और एक मैसेज हमने करा था, निफ्टी ट्रेडिंग बिलो इट्स अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट। और ये सारी चीजें हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। उसके बाद लो वगैरह भी बने, क्योंकि हम खुल के तो नहीं कर सकते इसमें काम। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें खुल के नहीं कर पाते। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें तो मैं थोड़ा सा चार्ट का टाइम फ्रेम 15 मिनट का करना चाहूंगा यहाँ से। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लर्निंग करनी है तो कहीं ना कहीं चार्ट पे ही करनी पड़ेगी। रीजन उसका क्या है? क्योंकि अगर आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, किताबें पढ़ के आप स्विमिंग नहीं कर सकते। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये जो फॉल आया था ये प्रिडिक्ट हुआ था हमारे 15 मिनट के चार्ट पे। क्योंकि जहां पे हमने मैसेज कर रहा था कि निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ, उस टाइम निफ्टी कुछ 21,431 रुपए के आसपास थी, 20 तारीख को 1 सवा 1 बजे के आसपास। उसके बाद एक फॉल देखने को मिला। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां से मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा फॉल आएगा, ठीक है? मॉर्निंग में निफ्टी 100 पॉइंट प्लस थी और शाम तक 300 पॉइंट नेगेटिव हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो बाजार है 21,200 250 रुपए तक जाएगा। और उसके बाद जो निफ्टी में गिरावट आई और लो बना कुछ 20,980 रुपए का। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार ट्रेडर के लिए कि ठीक है जी गिरावट आ गई, ठीक है प्रॉफिट ले लिया, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे तेजी का कारण क्या था?
अब सबसे बड़ी बात होती है कि यार डाउन डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड आ गया, और उसके बाद काफी लोग वीडियोस भी बना रहे थे कि भाई अब खत्म हो जाएगा बाजार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सारी चीजें। बट बाजार जो है ना, बाजार, मैं कह तो रहा हूँ कि भाई बम फटने से पहले चार्ट पे फटता है। सबसे पहला बम यहाँ फटा था और दूसरा बम यहाँ फटा था, और यहाँ जो बम फटा था यहाँ से बाजार जो था पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। अब इसका भी टेलीग्राम पे मैसेज हमने किया था कि ये जो बॉटम था, बॉटम में एक पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट पे जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और इस वजह से इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चार्ट को सीखना पड़ेगा, प्राइस को समझना पड़ेगा। प्राइस को सीखने के लिए आप 10 तरीके के इंडिकेटर मत लगाओ। आप अगर प्राइस को सीखना है तो प्राइस पे ही स्टडी करो। प्राइस को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में, तो कैंडलस्टिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। कैंडल आपको क्या कह रही है, इसमें कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कौन से मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार, ये जो पैटर्न्स होते हैं साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने ऐसे ही बना दिए। और अगर आप प्राइस को फील करना सीख गए तो आप हर मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, अगर मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊं तो आज भी हमने यहाँ पे यहाँ पे भी एक रिकमेंडेशन तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे भी आज हमने मैसेज कर दिया था कि निफ्टी ने अपना सपोर्ट बना लिया है, ऊपर जा सकता है, वहां से 100 पॉइंट की तेजी आई। फिर हमने यहाँ पे भी एक मैसेज करा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, और वहां पे भी इसमें गिरावट हुई। एक काम करता हूँ, बेटर रहेगा कि ये चीज मैं आपको शेयर कर दूं। देखो ये सारी चीजें क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपनी क्लैरिटी लोगों के साथ रखते हैं, सीखने को काफी कुछ मिलता है। यहाँ पे कोई किसी तरीके से टिप्स नहीं देते, जैसे कि आज मॉर्निंग में ये मैसेज किया था हमने, ये आप देख रहे होंगे, बाजार जब इस लेवल पे चल रहा था तो यहाँ पे मैसेज करा था और ये लिखा था कि निफ्टी ले सकता है सपोर्ट से बाउंस बैक। और ये मैसेज जो था वो था 9:34 पे, और आप सीधा देखेंगे यहाँ पे 9:54 में निफ्टी ने बाउंस बैक ले लिया था, और निफ्टी ने 100 पॉइंट का वहां पे एक तेजी दिखाई दी। और उसके बाद फिर दूसरा मैसेज ये था, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आप अगर ट्रेडर हैं तो आपको मतलब नहीं है बाजार बुलिश है बीरिश है, आप होने चाहिए कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसे, मौका परस्त ट्रेडर, मौका परस्त होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं, हिंदी में मौका परस्त कहते हैं उसे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आपको लगे कि आपने एंट्री करी है, आपने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, बट आपको लगे कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो सबसे पहले आप भाग के बाहर आनी चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं यहाँ से निफ्टी है 300 पॉइंट ही बढ़ेगी, पक्का 300 पॉइंट बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट कोई पत्थर की लकड़ी है, बाजार मुड़ रहा है तो आप भी मुड़ जाओ। बाजार हमारे साथ प्रॉब्लम है एक्चुअल में, अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हम कहते हैं बाजार यहाँ तक जा सकता है, अगर आप बाजार बीच में कोई पैटर्न आ गया रिवर्सल का, तो हम भी बोलते हैं एनालिस्ट, एज एनालिस्ट की भाई यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो काफी लोग कमेंट करते हैं भाई आप तो पलट गए। भाई पलटना ही तो काम है, बाजार पलटेगा तो हम भी पलटेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेके चलते हैं। अब यहां से इसने एकदम से डाउन ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक डाउन दिया। अब आप क्या करेंगे, ये मैसेज आप देख रहे होंगे, और मैं डायरेक्टली फिर अब चार्ट शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि देखो चार्ट पे अगर करते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहां से देखेंगे पहला मैसेज यहाँ पे था कि निफ्टी ले सकता है सपोर्ट से बाउंस बैक, बाजार गया, जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया उसके बाद लो बना। तो कहने का मतलब है 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे आपने सिर्फ टेक्निकल की हेल्प से ले लिए। तो मेरे हिसाब से अभी का जो बाजार है, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने निकाले हैं, बट मेरे ख्याल से अगर आप टेक्निकल अच्छी तरीके से यूज करते हो तो इस तरीके की मूव भी आप बाजार से ले सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा आपने समझा। बट यस, आगे बढ़ने से पहले ये बोलना चाहूंगा गाइस, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडर टीवी, ये आपका पर्सनल चॉइस होगा। सर जो समझा रहे हैं, और अगर आप कनेक्ट भी करना चाहते हो हमें कोई इश्यू नहीं है, बट दिस विल बी कंप्लीटली वो आप पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी एंगल से आप ये ना समझिए कि सर को बुला के लाया तो मैं सर को प्रमोट कर रहा हूं, सर के चैनल को प्रमोट कर रहा हूं। सर मैं समझा रहा कि कैसे क्या करना है, किस चीज किस बिहेवियर को समझना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नितिलेश जी चलिए अब आप पे आते हैं। सो यू टेल मी, सेम क्वेश्चन है कि आपने कैपिटलाइज किया, या उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या था, साइकोलॉजी क्या बोला था, माइंडसेट क्या बोला था, आपने उस वक्त क्या किया? देखो मैंने क्लाइंट्स को बोल के रखा था कि यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक दिन में 500 पॉइंट गिरेगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन 2-3 दिन में मार्केट में एक फॉल आ सकता है। मैं फ्राइडे से थोड़ा सा उसी में लगा था क्लाइंट्स को बोलने में कि यहाँ से एक मोमेंटम डाउनसाइड का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट को तो नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन जितने भी व्यूअर्स है तो वो ठीक है, मैं एक सेकंड, उमेश जी अगर आप चार्ट अगर हटा देंगे तो नितिलेश जी चार्ट शेयर हाँ सॉरी मैं हटा देता हूँ, ध्यान नहीं रहा। हाँ जी, हाँ नितिलेश एक बार ट्राई करें। ठीक, अभी दिख रहा है सर मेरा चार्ट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
देखो मेरा कंसेप्ट तो अलग होता है, मैं इतना ज्यादा कुछ मतलब ये एक साइड में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है। देखो मैं डेट, प्राइस, पैटर्न और साइकोलॉजी, ये तीन चार चीजों को देख के चलता हूँ हमेशा। और अगर आप देखोगे मार्केट में 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, ये तीन डेट ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट में एक करेक्टिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में एक क्लियर कट बम्पर रिवर्सल पैटर्न था। पहली बात, बम्पर रिवर्सल पैटर्न के बाद एक साइकोलॉजिकल नंबर था 21,500। ये नंबर के साथ आपके खेला जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि मार्केट 21,500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और उस दिन गैप अप होने के बाद वो सस्टेन करेगा। जैसे ही 21,500 ये लेवल से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, वहां से ही शार्प हमें क्या देखने को मिला, एक बाउंस नीचे के साइड में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो पहला कंफर्मेशन इसमें राउंड नंबर का मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन बम्प एंड रिवर्सल वाला, ये चीज होगी। तीसरी चीज डेट वाला खेल 20, 21, 22 दिसंबर। ये ऐसा नहीं कि तुक्का हो गया या फिर ये मैं कंटिन्यूअसली 3-4 सालों से करते आ रहा हूं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये तारीख नीचे में 20 दिसंबर 2023। थोड़ा सा हम लोग बैक टेस्टिंग करते, थोड़ा सा पीछे चलते, सितंबर 2000, ओके। यहाँ पे देखो 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, मतलब 2022 का अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी 21 दिसंबर में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। अभी चलते हैं हम लोग 21 तारीख को, सॉरी 21, ये देखो यहाँ पे भी 20 तारीख को मार्केट में एक बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम वो देखने को मिला। लास्ट में अगर आई थिंक ये 2019 में कुछ नहीं हुआ था इस ट्रेड के ऊपर, मुझे जितना याद है। तो यहाँ पे तो क्या मैं यहाँ पे ये समझू कि यूएस स्पेसिफिक यू आर हाँ, टॉकिंग अबाउट हुआ द नहीं था टाइम साइकिल? 2019 में, वही एग्जैक्टली टाइम साइकिल वो चीज नहीं, लेकिन मैंने जितना निफ्टी को ऑब्जर्व किया है, मतलब मेरा आपने ये भी देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर टाइम रिजर्व फॉर गर्लफ्रेंड, मतलब निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के बारे में मैं डेट, टाइम, बहुत सारी चीज एनालाइज करता हूँ। एक ही चीज मतलब बाकी मुझे इतना कुछ आता नहीं मार्केट के बारे में, लेकिन निफ्टी को मैं काफी अच्छी तरीके से घोल के अभी सब कुछ चीजें देखता हूँ। अगर हम लोग 2018 में भी चले जाएंगे ना, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा एक फॉल हमें देखने को मिला था 29, ये देखो 21 दिसंबर 2018, मतलब 5 साल। तो पैटर्न और ये चीज अगर कंबाइन होती है तो वहां पे देखने को मिलता है। तो उसी बेसिस के ऊपर मैंने ये चीज एनालाइज की थी और 2-3 जगह पे भी बोला था कि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, लेकिन एक दिन में इतना टूटेगा ये मुझे भी मालूम नहीं था, क्योंकि बोलते हैं ना कि लकीली टूट गया 500 पॉइंट, लेकिन टारगेट तो था, इतना आना था और बाउंस बैक भी दिया है, तो उस हिसाब से ये टारगेट था। वंडरफुल वंडरफुल। सो आई थिंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि यार मेरे पास आज आप दोनों महारथी एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं और ये डिस्कशन करने का हमें मौका मिल रहा है। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं गाइस कि ये देखो, टाइम फ्रेम सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड कि आपको डे ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, मोमेंटम ट्रेडर बनना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनना है। फिलहाल राइट नाउ चार्ट पे जो हम बातें कर रहे हैं ये डे ट्रेडिंग की बातें हो रही है, बट दिस रूल अप्लाइज एवरीवेयर, राइट? ये जो सेम रूल है क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इवन फॉर लाइक स्विंग ट्रेडिंग और मे बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो? जी, आप यूज कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये 2024 में थोड़ा सोच रहा हूँ कि हेक्टिक सेशन काफी कम किया जाए, छोटा टाइम फ्रेम को यूज कम किया जाए, जिससे कि क्या हो जाएगा कि दिमाग थोड़ा सा शांत हो सकता है। तो जितना आप लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करोगे तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेड हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मत जाओ, तो 5 मिनट 3 मिनट वही चार्ट आपके लिए यूजफुल है। ये आप फ्यूचर्स में कर सकते हो या फिर कैश में कर सकते हो। ऑप्शंस का खेल ऐसे है कि अगर आप 5 मिनट बाथरूम भी चले गए तो वहां से एक कैंडल बनाएगा, 20-25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, और इतना वोलेटिलिटी अभी ऑप्शंस में चल रहा है। ग्रेट, हाँ जी हाँ जी। और मैं एक्चुअली देख भी रहा हूँ, पर्सनली मैं देख भी रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यार विक्स इतना यहाँ पे है,
प्रीमियम हमें मिल नहीं रहा है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है यार, इधर लॉस हो रहा है उधर लॉस हो रहा है। सो आई एम वाचिंग एवरीबॉडी एंड एवरीवेयर आई एम वाचिंग। मैं आंख खुला रखा हूँ, हर जगह से ऑब्जर्व तो कर रहा है यार, सब परेशान है। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो बहुत ही अच्छा लगा। दोनों अनुभवी प्लेयर है और मुझे ये सीखने को मिला कि देखो सेम चीज है बट डिफरेंट माइंडसेट है, राइट। आप अलग तरीके से सोच रहे हो, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ, और ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड भी करता है। बट मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि एक बंदा बोलता है भाई ट्रेडिंग करना है तो खुद से सीखो, ठीक है, बट इट टेक्स ईयर्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर किसी मेंटर के पास आते हो तो वो कैसे इनहेंस करता है, इसके बारे में एक एक करके, क्योंकि आप दोनों मेंटरशिप भी देते हो, राइट। तो वो कैसे इनहेंस करता है किसी ट्रेडर को जानने के लिए कि भाई व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, वो कैसे इनहेंस करता है उसके परफॉर्मेंस को, उसको बताएं। और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एक सवाल है, एक ही सवाल जो आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि ट्रेडर क्या मिस्टेक करते हैं और उसको आप कैसे मदद करते हो इनहेंस करने में। उमेश जी आपसे शुरू करना चाहूँ। जी। देखिए, अगर अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं लर्नर हूँ, मैं नया हूँ मार्केट में और मैं किसी मेंटर के पास जाता हूँ, तो सबसे पहली बार मैं मेंटर चूज करूंगा कि भाई कौन से मेंटर के पास जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। अब मैं किसी मेंटर को चूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कितना है मार्केट में। ऐसा तो नहीं है कि वो कोविड के बाद आया हुआ या कोविड के टाइम में आया हुआ है। मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस इसलिए देखता है क्योंकि जो 15 साल से उसने मिस्टेक करी है वो आपको बताएगा मार्केट में कि भाई ये मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहली बात ये होती है, क्योंकि 10 साल किसको हो गया, जिसको 15 साल हो गए हैं, तो वो वहां तक इसलिए पहुंचा है, वो गलतियां कर करके पहुंचा है। प्रॉफिट की बात हर कोई करता है बट एक्चुअल में लॉस की बात बाजार में ज्यादा नहीं करते। वो लॉस खा के फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके उसने बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी गलतियां करी हैं, तो वो जब किसी को पढ़ाएगा तो बताएगा कि ये गलती तुम्हें नहीं करनी, ठीक है। प्रॉफिट बनाना हर कोई सिखाता है बट ये भी सिखाना है कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो एक नया स्टूडेंट जाता है तो वो सबसे पहले उसके 10 साल, जो इस मेंटर के 10 साल है, वो उसे 10 साल का एक्सपीरियंस देता है। तो कहीं ना कहीं वो 10 साल उसके बच जाते हैं। जो 10 साल उसके, जो 10 साल होंगे ना उसको, जैसे हमें 10 साल लग गए सीखने में, हमें 12 साल लग गए, तो एक नए बंदे को 10-12 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने उसे 10-12 साल का ज्ञान दे दिया है, क्या करना है और क्या नहीं करना, सारी चीजें बता दी है। तो हाँ, टाइम लगेगा उसको भी, साल 2 साल 2.5 साल लगेंगे, बट वो 2-2.5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, वो काफी अच्छा ट्रेडर भी बन सकता है। क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी, सारे सेटअप्स जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हम उसे सिखाते हैं, तो वो भी काम करेगा। हाँ, इनिशियल स्टेज पे गलतियां होंगी, बट हाँ, सबसे बड़ी बात आपने क्वेश्चन करी है कि भाई सबसे पहले क्यों से ऐसी ज्यादातर क्वेरीज होती है जो ट्रेडर्स की हमारे पास आती है। मैं कुछ क्वेरीज के बारे में बताना चाहूंगा या कुछ डाउट्स होते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्या होता है ना, जब हम किसी को सिखा देते हैं, अभी तो देखो ऑनलाइन क्लासेस हैं, पहले क्या ऑफलाइन क्लासेस लेता, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ऑफलाइन क्लासेस की लेना चाहूंगा, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा होता था, ऑनलाइन में उतना नहीं होता। आप किसी को जानते ही नहीं, उसने आपका कोर्स ले लिया, वो आपको फोन कर रहा है, फोन पे आप बात कर रहे हो उससे, बट एक सामने खड़े होके क्वेश्चन कर रहा है या आप एक महीने से उसके साथ में हो, तो आपको एक दूसरे का नेचर पता होता है, तो वो एक कनेक्शन अलग ही होता है, जो कि पहले ऑफलाइन क्लासेस में देखा जाता था। तो ऑफलाइन क्लासेस जब हम लेता था, क्योंकि मैं 2011 से एनएफएम के साथ मैंने पढ़ाया है काफी, 19-20 तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस दी है, 19 तक मैंने दी है क्लासेस, 20 तक भी दी है मैंने क्लासेस, कोविड से पहले पहले। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता था कि जब कोई सीख लेता था, जब सीख लेता था, उसने 2 ट्रेड कर दिए, उसके दोनों ट्रेड सही हो गए, वो सबसे पहले कहता था कि बाजार में 10 लाख रुपए लगा दूं, 5 लाख रुपए लगा दूं, मेरे पास पैसा है, मैं लगा देता हूँ। वो सोच रहा है कि मैं 5 के 10 कर लूंगा, 10 के 20 कर लूंगा, फिर गाड़ी ले लूंगा, फिर मर्सिडीज ले लूंगा, फिर प्राइवेट जेट ले लूंगा, फिर क्रूज ले लूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि सपने सोचने लग जाते हैं, ऐसे सपने एक्चुअल में दिखाई भी जाते हैं कहीं ना कहीं, आप इंस्टाग्राम पे या फिर आप बहुत सारी जगह देख सकते हो, है ना। तो सबको साहिल खान बनना है एक्चुअल में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कि आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि भाई नहीं, आपको 10 लाख नहीं लगाने, आपको 10,000 से शुरुआत करनी है, और कोशिश करनी है कि वो 10,000 को आप जीरो करो, कम से कम 3-4-5 महीने लो। रीजन उसका क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब कोई स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता, 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, ओवरऑल बात करूंगा। तो स्टार्टिंग में जब वो लॉस करेगा ना, वो 10,000 को जीरो करेगा, तो जो जीरो करेगा ना, तो वो 10,000 उसको सिखा के जाएगा कि भाई तूने क्या 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 गलतियां करी थी। अब ये देखो कि एक ट्रेडर कहता है कि मैं 10 लाख में मार्केट में लगा दूंगा, वो 10 लाख को जीरो कर देता है। एक बंदा 10,000 को जीरो करता है, बट जो 10,000 को जीरो करता है उसको दूसरा फंड पड़ा है, अगर वो गलतियां जो उसने करी हैं उस 10,000 को लॉस करने में, तो वो दूसरे फंड में वो गलतियां नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत कम करेगा।
बट एक दूसरे ट्रेडर ने 10 लाख रुपए गवा दिए, अब उसको पता चल गया कि बाजार में पैसा कैसे कमाया जाता है, बट उसके पास पैसा नहीं, फिर वो क्या करेगा, लोन लेगा, इधर उधर से मांगेगा, फिर वो अंडर प्रेशर काम करेगा क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसका ब्याज भी देना है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों के साथ एक्चुअल में चल रही हैं मार्केट में, क्योंकि आप जब इंटरेक्ट करते हो लोगों से आपको पता चलता है कि वो कैसे पैसा लेकर आया है। ठीक है, वो उसने कहीं, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे तो काफी आर्मी के लोग, ये जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जो सेना में थे, ये लोग ज्यादा आए हैं मार्केट में। उसका रीजन क्या, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इनके पास जो पेंशन पैसा मिलता है एक साथ, उन्होंने सीधा मार्केट में लगा दिया। ये केसेस आपको बहुत ज्यादा इस टाइम देखने को मिलेंगे, हालांकि इस बारे में बात नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा क्वेरी यही आती है लोगों की कि भाई एक बारी में पैसा लगा दे क्या इनिशियल स्टेज पे। तो उनको सबसे पहले मना करो कि भाई इनिशियल स्टेज पे पैसा ज्यादा मत लगाओ, तुम्हारा पैसा होगा, तुम बहुत रईस होगे, अच्छी बात है, बट बाजार में कम पैसा लेके आओ। जब उस पैसे को लॉस करोगे तो वो पैसा आपको सिखाएगा, फिर जब वो आपको पैसा सिखाएगा, फिर दूसरे पैसे से उसको ग्रो करने में कोशिश करो। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे, क्वेरीज आती है, वो सबसे, जैसे हमने भी डिस्कस भी करी है कि प्रॉफिट में तो भाई हम जल्दी निकल जाते हैं, लॉस में हम होल्ड कर लेते हैं। ये एक मेन क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से 100 में से 100 लोगों का होगा ही होगा। ठीक है, उसका सबसे, मैंने पहले भी जवाब दिया है कि भाई आप एक ट्रेडिंग सेटअप लेके चलो और अपनी क्वांटिटी कम लेके चलो, सबसे बड़ी बात है। अब मैं क्या कहता हूँ, हाँ एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रह पाता सर हमारा। डेली एक बंदे से मैसेज बात होती है तो वो सीधा कहता है, सर ये चीज बताओ कि इमोशन पे कंट्रोल कैसे करें, कोई उसके ऊपर वीडियो बना दो। मैंने कहा भाई देखो, वीडियो बनाने से आपके इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे। ठीक है, आप या हम मोटिवेट कैसे हुए, मैंने कहा मोटिवेट, ये मोटिवेशन ना इमेच्योर लोगों के लिए होती है। जो मैच्योर होते हैं उनके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद के लिए मोटिवेशन होता है सबसे बड़ी। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो अगर आपको मार्केट में डर लगता है या फिर आपको ये देखना है कि भाई मैं अपने साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करूं, तो सबसे बड़ी बात है, या फिर मेरे को पता नहीं चलता कि भाई मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या लेनी है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा आंसर ये कि है भाई उसका, कि भाई आप एक काम करो, अपने क्वांटिटी कम कर दो। जब आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, तो आपको मार्केट में डर लगना भी कम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं 10 ट्रेड में ट्रिगर्ड करके मेरे हाथ कांप रहे हैं ऐसे करके कि मैंने 10 लॉट में काम तो कर दिया, बट अब मेरी हालत टाइट हो रही है, मैं स्क्रीन को ऐसे देख रहा हूँ जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, खाना तक नहीं खाया जाता लोगों से, मैं आपको बता रहा हूँ ये। कई लोग ये इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो रिलेट करेंगे, या मेरे साथ भी ऐसा होता था या हो रहा है फिलहाल। तो भाई एक काम करो, बाजार में आए हो, ठीक है, मार्केट में काम कर रहे हो, और भी चीजें हैं आपको करनी है लाइफ में, अपनी फैमिली वालों के लिए भी करना है, मार्केट से पैसा कमाना है, वो एक अलग चीज है, बट मार्केट में एज अ रिटर्न लेके चलो। आप क्वांटिटी कम करो, अगर आपको लग रहा है कि मैं एक लॉट में काम कर सकता हूँ, 2 लॉट में काम कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली काम करो। आप ओवर क्वांटिटी में काम करोगे ना, तो कभी भी आप बाजार में जो कहते हैं ना कि उसे अपनी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इमोशंस को कंट्रोल करना है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी कम करके चलो। जब क्वांटिटी कम करके चलोगे तो क्या होगा कि बाजार अगर प्रॉफिट में भी जा रहा है तो उसे जल्दी काटने की कोशिश नहीं करोगे आप। ठीक है, मार्केट में लॉस भी हो रहा है तो इतना घबराओगे नहीं, आपको पता है कि यार मेरा लॉस भी होगा तो कम होगा, प्रॉफिट भी होगा तो रिटर्न के अकॉर्डिंगली सही चलेगा। तो क्वांटिटी कम करके चलो, सबसे ज्यादा बेटर रहता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो धीरे 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 आप क्वांटिटी बढ़ाओ, ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। वंडरफुल वंडरफुल, नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही समझा, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। नितिलेश जी, अब आपकी बारी, सेम क्वेश्चन टू यू। देखो इतना अच्छी तरीके से समझाया उमेश सर ने कि उसमें कुछ ज्यादा ऐड करने जैसा नहीं है, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने जो एक्चुअल प्रैक्टिकल बातें हैं उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे मैं एक ही सिर्फ चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखो, मेंटोर रखो, ऐसा मेंटोर रखो कि जो आपको सही तरीके से गाइड करे। आप खुद को भी अपना मेंटोर रख सकते हो। थोड़ा सा मैं अलग वे में जाके बोल रहा हूँ कि आपकी जो पिछली गलती है उसको आपको रिपीट नहीं करना है। अगर ये कर लेते हो तो काफी अच्छी तरीके से आप खुद के खुद मेंटोर क्या हो सकते हो, बन सकते हो। क्योंकि देखो, मार्केट में ना कोई साइकोलॉजी सिखा सकता है, ना आपके इमोशंस कंट्रोल करने में कोई हेल्प कर सकता है, ना कोई आपको ट्रेड लेना भी नहीं सिखा सकता है। जो करना है वो आपको ही करना है। कोई आके कितना भी कुछ भी बोले वो नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि एग्जैक्टली वो ब्लास्ट हो जाते हैं एक चीज के ऊपर। अगर खुद के ऊपर हम लोग कंट्रोल करना चालू कर देंगे तो अच्छी तरीके से वो चीजें हो सकती है। देखो, मेरा मेरा भी कुछ चीजें हैं जहां पे मैं वीक हूँ, मतलब मैं
बाइंग में मुझे कंफर्ट नहीं आता है, पता नहीं क्यों बाइंग में मुझे कंफर्ट नहीं आता है, मुझे सेलिंग में कंफर्ट आता है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या क्या चीजें अभी मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ कि मुझे जब वो वाला सेटअप मिलेगा तभी मैं उसको क्या करूंगा, फोकस करूंगा। उसके अलावा मेरा एरिया ही नहीं है, मेरा मार्केट ही नहीं है, मैं छोड़ दूंगा मार्केट। तो ये कंट्रोल कौन लाएगा आपके अंदर? खुद को खुद ही लाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो बाइंग के सेटअप के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड करते हैं, तो उनको बाइंग के बारे में ये सोचना पड़ेगा। अगर आप दोनों जगह पे चीजें मिक्स कर गए हो तो शायद आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। मार्केट का विराट कोहली हर कोई बंदा नहीं बन सकता है। जैसे कि ट्रेड को चेंज करना, मैंने उमेश सर की वीडियोस में काफी बार देखा है, वो बोलते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब एक जो एक्चुअल ट्रेडर होता है उसको गिरगिट की तरह रंग बदलना आना चाहिए। जैसे कि उमेश सर ने पहले एक डाउन साइड में एक ट्रेड पंच किया था, उसके बाद वो बाइंग में भी बैठ गए। ओके, ये काफी कम लोगों को आता है कि ये पोजीशंस को अपने रिवर्स करना। तो वो अगर आप अपने आप को धीरे धीरे करके कंट्रोल कर पाओगे तो अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो मेंटर आप अपने आप को ही रखना, अपनी पिछले मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, बस इतना ही कर लेना। बाकी आप 50 लाख का कोर्स करो या फिर 2 करोड़ का कोर्स करो, उसमें आपको आएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस ही, बाकी 90% तो काम अपना, 95% साइकोलॉजी का ही है। आप में सीखो, किसी और बंदे से सीखो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। मतलब आप अपने आप को ही सुधारो बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। मार्केट में कैंडल स्टिक चलेगा, पैटर्न चलेगा, सब कुछ चीज चलेगी। सिर्फ अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, मतलब बोलते हैं ना कि अलादीन का चिराग भी आके आपको बोलेगा कि भाई ये ट्रेड ले लो, फिर भी आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, तो वो चीजें होगी। अपने आप के ऊपर काम करो तो अच्छा खासा आप काम कर सकते हो। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो आपने बड़े छोटे शब्दों में समझा दिया कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ग्रेट। बट आगे बढ़ने से पहले यार कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आप दोनों के आंसर से ये आ रहा है कि भैया सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड और सेल्फ टॉट कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, खुद पे काम करना है। तो मुझे ये जानना है कोई बेस्ट प्रैक्टिस कि हम अपने आप को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन बना पाए इस चीज को लेके। जैसे कि उमेश जैसे आपने कहा कि भैया मोटिवेशन तो खुद ही लाना पड़ेगा, इमोशन आ रहा है तो भाई उसको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई इसका कोई नुस्खा है जो आप अपने आप पे अप्लाई करते थे जिसपे आज आप महारत आपने हासिल कर लिया? देखिए, ये अभी भी बोलना चाहूंगा कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि जो आपको टाइम ही सिखाएगा। आप सोचो कि सुबह ऐसा लगता है जैसे मार्केट में आया कि आज तो मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, आज तो मैं क्या करूंगा कि भाई एक दो ट्रेड लूंगा, थोड़े पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। आप पहले ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो गए, बट एकदम से दूसरा ट्रेड देखेंगे, अरे सेटअप बन गया, चलो क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं। पहले हमने एक लॉट से किया, अब एक काम करते हैं, 2 लॉट से कर देते हैं, 3 लॉट से दे देते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा ये होता है कि अपनी क्वांटिटी सेम रखो। सबसे ज्यादा लोगों के क्वेश्चन और भी आए होंगे, वो कहते हैं कि यार जब मैं कम क्वांटिटी में करता हूं तो प्रॉफिट में रहता हूँ, जैसे ही मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ नुकसान हो जाता है मेरा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। वो इसका रीजन ये होता है कि आप ना सबसे ज्यादा क्या करो, आपको डिसिप्लिन रहता है, आप सेम ही क्वांटिटी में काम करो। आपको पैटर्न कोई भी दिख रहा है, आप एक ही क्वांटिटी में काम करो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि डिसिप्लिन के लिए मैं जो यूज करता हूँ, मैंने बीच में थोड़ा सा मतलब मैं बात करूंगा 2012 के आसपास की, आज से हो गए इसको भी 13 साल 11 साल हो गए हैं इस बात को, कि उस टाइम ना ट्रेड मैं करता था, ट्रेड भी करता था, और अहमदाबाद में मैं जॉब कर रहा था एज अ रिसर्च एनालिस्ट की, टेक्निकल एनालिस्ट था वहाँ पे, और खुद ट्रेड भी करता था। तो मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे कि जैसे जब मैं नया ट्रेडर था तो मेरे को ये लगता था कि यार मैं ना जल्दबाजी बहुत करता था, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था कि हाँ पैटर्न बना है, मैंने ट्रेड कर दिया, ठीक है। कई बार पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं आई, तब भी ट्रेड कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया। तो उस टाइम ना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं सुबह सोचता था कि यार आज आराम से काम करूंगा, सही करूंगा, बट उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ मैं कर देता था। उस टाइम मैंने मेडिटेशन वगैरह करी, सीखी उस टाइम पे कि मैं अपने आप पे कंट्रोल कैसे कर पाऊं। तो मेरे को थोड़ा मेडिटेशन वगैरह ने थोड़ा सपोर्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ट्रेडर्स को करना है, वो आपकी इच्छा है, बट डिसिप्लिन बनाने में मैंने थोड़ा मेडिटेशन में काम करा। और धीरे धीरे जैसे हम मैच्योर होते रहे, धीरे धीरे एज जैसे बढ़ती रही, तो डिसिप्लिन आता रहा। फिर हम ट्रेडिंग भी डेली बेसिस पे करते हैं, तो हमें पता है कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना, कब अपने हाथ को रोक के बैठना है, और कब लग रहा है कि यार, कई बार ऐसा भी हुआ मैंने लाइव मार्केट में सिस्टम बंद करा है,
ये भी कई बार हुआ है मेरे साथ। मैंने देखा कि यार आज ट्रेड हो गया, सही हो गया, सारी चीजें हैं, अब ट्रेड नहीं लेना तो सिस्टम ही बंद, प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ मैं, मार्केट चल रही है, प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ। क्यों खेल रहा हूँ, क्या रीजन है? क्योंकि यार आप ना बार बार अगर बाजार देखते रहोगे तो यार बाजार में फिर हाथ तो चलते रहेंगे आपके। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 2010 का। मैं 2010 में रेलीगेर में जॉब कर रहा था, रेलीगेर दिल्ली में ही। तो एक दिन क्या हुआ हमारे पास, बॉस ने बोला कि यार एक ना कोई एनालिस्ट आ रहे हैं आज, और वो आज आपको सिखाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये रियल बात है ये। हमने कहा भाई ठीक है, सारी चीजें सब भाई अगले दिन आए हैं भाई, वो ट्रेड कोई आने वाला है, वो बताएगा ट्रेडिंग कैसे करते हैं। उस टाइम मैं 2010 की ही बात, 2000 ये 10 की बात है। उस टाइम मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, उस वक्त पे सीख भी रहा था। और मैं ट्रेड भी करता था क्लाइंट्स के बिहाफ पे। मैं डीलर की पोस्ट पे ही था उस टाइम पे। तो हुआ क्या, हम भाई आए भाई, आज सीखेंगे सीखेंगे क्या होगा। वो आए टीचर, वो बड़े नाम है आज भी मार्केट में। वो आए, वो कह रहे आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हमने कहा ठीक है जी। हम बैठ गए। कह रहे एक काम करो। कह रहा क्या? कह रहा कोई भी कीबोर्ड को नहीं छुएगा। हमने कहा कीबोर्ड को नहीं छुएंगे तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे भाई साहब? क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कि फोन मोबाइल ऐप से काम करेगा। उस टाइम तो ऐप भी नहीं आती थी, मोबाइल ऐप ऐसा कुछ था नहीं। हम बैठे रहे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 मार्केट बंद हो गई। हमने कहा मेरे को कुछ सिखाया ही नहीं। कह रहा यही तो है, यही तो सीखना है आपको, यही तो सीखना है आपको। चक्कर क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारी उंगलियां ना लैपटॉप पे या कीबोर्ड पे या फोन पे लगी रहती हैं। हमें लगता हम ना ट्रेड ना एक्साइटमेंट के लिए लेते हैं, हमें ऐसा लगता है। हम ट्रेड प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं ले रहे, हम एक्साइटमेंट के लिए, एक्साइटमेंट लगी रहनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ टेंशन हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो डिसिप्लिन अगर बनाना है तो थोड़ा भाई कीबोर्ड से दूर रहो। ठीक है, बार बार बाजार को मत देखो, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे काम करो। ट्रेडिंग सेटअप अगर आपका बन रहा है तो काम करो, ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा तो मत करो। रोबोट बन जाओ मार्केट में। ये रोबोट होता है ना, जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब खड़ा होने के लिए बोला खड़ा होगा, चलने के लिए बोलेगा चलेगा, बैठने के लिए बोलोगे बैठेगा। तो वैसा ही बाजार में कहीं ना कहीं इमोशंस को किल कर दो अपने। अगर आप अपने इमोशंस को किल कर दोगे ना तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप बेटर ट्रेडर बन पाओगे। वाह, वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा। नितिले सर, अब आपके बारे में प्लीज, अब आप समझाएं अपने शब्दों में। देखो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेड लोगे तो आंख बंद करके पहले अपने मन से पूछ लेना कि ये ट्रेड मैं क्यों कर रहा हूं। यकीन मानो ये 3 आंसर आपको जरूर मिलेंगे। पहला, मेरा सेटअप बन रहा है। दूसरा आंसर होता है कि कुछ भी नहीं किया है दिन में, कुछ ना कुछ तो कर लेता हूं। तीसरा आंसर जो होगा वो होगा लॉस हो गया है, उसको रिकवर करना है। ये 3 आंसर आपको मिलेंगे। तो जब भी ये ऐसे 3 आंसर मिलेंगे, अपना जो वाला पहला जो आंसर होगा, अच्छा सेटअप मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, वो जब अंदर से आवाज आएगी तभी उसको ट्रेड क्या करना, पंच करना। क्योंकि देखो आदमी सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से नहीं, अपने मन से कभी भी वो झूठ नहीं बोलेगा। उसको समझ में आता है अंदर से कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये गलत है, ये चीज गलत है। आप एक बंद कमरे में भी लाइट बंद करके भी कोई गलत चीज करे होगे और अपने मन को अगर पूछोगे तो आपको बोलेगा भाई तू गलत है। चार दीवार मतलब एक रूम के अंदर आप कर रहे हो फिर भी वो गलत ही चीज है, तो वो चीज होगी। तो उसको आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। अभी जैसे उमेश सर ने बोला कि बिना ट्रेड के बैठना भी एक चीज होती है। तो मैं इनिशियल लेवल के ऊपर जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक चीज कहता था कि आप जितना आपके पास पैसा है उतना आप अकाउंट में रखो। सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे 21 दिन, ओके, मतलब 1 महीना 22 दिन जो भी होते, पूरा का पूरा ट्रेड को वॉच करो। और ट्रेड पंच मत करना, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो आप बिना ट्रेड किए अकाउंट में पैसे होंगे, फिर भी अगर आपकी ट्रेड करने की इच्छा अगर मर जाती है ना, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हो। तो वो एक चीज है। तो ये दोनों चीज आप अगर इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा। देखो ये चीज बोलने में आसान होती है, करने में काफी डिफिकल्ट होती है, टाइम काफी लगता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि मार्केट आपको अपनी औकात दिखाता है। तो वो चीज होती है। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी जब पैसा होगा तो लगे रहोगे, जब टूटेगा तो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे करके आप बोलोगे कि भाई नहीं बस अभी इतना ही है, इससे मुझे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो चीज होगी। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, नहीं बहुत ही मजा आ रहा है उमेश सर और नितिले सर, आप दोनों से बात करके बेहतरीन आंसर्स मिल रहे हैं।
बट यू नो लाइक समय का थोड़ा सा पाबंदी है, तो मैं चाहूंगा कि सेशन को हम यही क्लोज करते हैं. इट्स बीन रियली लवली टॉकिंग टू यू गाइस. मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक ही क्वेश्चन के दो डिफरेंट आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है. डेफिनेटली विल कंटिन्यू दिस, टू बी कंटिन्यूड. ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 अगले हफ्ते लेके आएंगे, जहां पे विल टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. सो आई होप इवन यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस, राइट? राइट. जी सर. वंडरफुल. तो आज का सेशन रियली वंडरफुल था. आई होप हमारे लोगों को भी बहुत पसंद आया है, और आने वाला भी है. मुझे तो खासकर बहुत पसंद आया है. एंड मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि पहली बार आप दोनों एक साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर. इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू गाइस. सो सी यू अगेन, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू. थैंक यू.